सुनता है मेरी तू हमेशा कैलाशपति, चरणों में रख ले मुझको सदा कैलाशपति। नंदी सवारी तेरी सूरत बड़ी प्यारी तेरी, गोरी मैया साथ में भी रांझे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को किया ये तरसे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को किया ये तरसे भोलेनाथ। जलसा छे बैला सच्चे बखा छे बैला सच्चे सच्चे रे बैला सच्चे सच्चे बधु सच्चे रिंगाने मस्ती सच्चे किस्मत छे हस्ती सच्चे सच्चे रे बैला सच्चे सच्चे। ओम छे बंदानी पत्ते बूमा बूम छे के चारे कोर मचावी धूम के चारे कोर मचावी धूम छे कहता રહેવાનું બધું સેટ છે બધું સેટ છે ને યાર। ના દાડા પૂરા થઈ ગયા તારા ને મારા છે દિવસો બહુ સારા ટચવુડ કરી લે ને ભાઈ તું મારા મસ્ત મોટા મોટા સપના હો બધા સપના જે જોયા તા પૂરા થઈ ગયા। બૂમ છે બંદાની પત્તે બૂમા બૂમ છે કે ચારે કોર મચાવી ધૂમ છે કહેતા રહેવાનું બધું। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया हो, मझधार में है फंसी पड़ी मुरी नाव पार लगा दे माँ। भटके जो मन मेरा कभी उसे रास्ता तू दिखा दे माँ। हो मझधार में है फंसी पड़ी मुरी नाव पार लगा दे माँ। भटके जो मन मेरा कभी उसे रास्ता तू दिखा दे माँ। गंगा मैया 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 गंगा मैया
शिव की जटा सो जब निकसी माँ गंगोतरी, मन हो गया शीतल पवित्र जब देखे हैं गंगा झरी। सो पान करके उस जल का जो मिटता है पाप शरीर का, लगता है जैसे खुल गया हो द्वार वो वैकुंठ का। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। जय गंगा
चलती है दिन ये ढलता है नाम से तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। भोले मेरी सांस चलती है दिन ये ढलता है नाम से तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। कष्ट कटे हैं मेरे मन के तन के, भक्ति में शंभू करने लगा हूँ जब से। आंसू में बैठा है ये दीवाना कब से, होश संभाला तुझे जाना है जब से। तेरी रची दुनिया में बोले सबसे पहले तू, बाद सब तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। बोले मेरी माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ। यहाँ पर माँ यमुना जी 6 महीने विराजमान रहती है। माँ यमुना सूर्यपुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। कहा गया है कि गंगा च यमुना चैव समेत्र लोग पावनी, यथो दर्शन मात्रेणम शिवता इति मानव। यमुना जी सूर्यपुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। जो शीतकालीन प्रवास खरसाली में माँ यमुना जी का दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि प्रयागे कूले यमुना तटे सरस्वती पुण्यम गुह्यम। तो इस स्थान पर जो भी व्यक्ति माँ यमुना जी का पूजन करता है, दर्शन करता है और स्तुति करता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। सूर्यलोके समासदे ब्रह्मलोके में येति, क्योंकि माँ यमुना जी सूर्य पुत्री है। पहले आप यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, फिर आप गंगोत्री जाते हैं ज्ञान, केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरीता इति अनेन तीर्थ, जहां से तरा जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। इसी हिमालय पर्वत की श्रृंखला कालिंद पर्वत से पवित्र नदी मां यमुना का उद्गम हुआ है। इसलिए मां यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए बस का अंतिम पड़ाव हनुमान चट्टी है। यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। जिसे श्रद्धालु पैदल, खच्चर और पालकी के सहारे तय करते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त रास्ते में कई खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर यात्रियों को थकान का एहसास ही नहीं होता। मार्ग में यमुना की कल कल बहती शीतल जलधारा मन को मोह लेती है। ऊपर चढ़ते वक्त दूर से ही मां के मंदिर के दर्शन होते हैं। अपनी मंजिल को करीब देख और मां के मंदिर की झलक मिलते ही भक्तों में उत्साह की एक लहर दौड़ जाती है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। प्राचीन शैली में बना यह मंदिर बेहद खूबसूरत है। यमुना जी का मंदिर यहाँ का प्रमुख आराध्य मंदिर है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजित है।
माँ यमुना का यह मंदिर उद्गम स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण इस उद्गम स्थल तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। इसलिए देवी का मंदिर पहाड़ी के तल में स्थित है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यहाँ पर पिंडदान का भी खास महत्व है। श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं भाई दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में यम की पूजा का भी विधान है। यमुनोत्री मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं का अपार समूह देखा जा सकता है। मान्यता है कि श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आस्था के साथ जो भी भक्त यहाँ पूजा अर्चना करता है, माँ उनके सारे कष्ट हर लेती हैं। श्री कृष्ण ना चरणार विंद नीरज थकी शोभी रहा, सिद्धि अलौकिक आपनारा वंदु श्री यमुना जी ने। सुपुष्पनी सुवास थी जंगल बधू महकी रह्यो, निमंत शीतल पवन थी जलपण सुगंधित थई रह्यो। पूजे सुरासुर स्नेह थी वणि सेवता दैवी जीवो, वंदन करो श्री यमुना जिने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। माँ सूर्य मंडल छोड़ीने बहु वेग थी आवी रहा, त्या कालिंदी ना शिखर ऊपर शोभाति सुंदर दिसी। ए वेग माँ पत्थर घना हर खाई ने उछली रहा, ने आप पण उल्लास पूर्वक उछलता शोभी रहा। हरि हेत ना झूला ऊपर जाने बिराजा आप हो, वंदन करो श्री यमुना जिने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। शुक मोर सारस हंस आदि पक्षी थी सेवाएला, गोपी जनों ए सेव्या भुवन स्वजन पावन राखता। तरंग रूप श्री हस्त मारे तीरूपी मोती तड़ा, कंकण सरस शोभी रहा श्री कृष्ण ने बहु प्रिय जी। नितंब रूप श्री तट तणो अद्भुत दर्शन थाये जो, वंदन करो श्री यमुना जिने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। अनंत गुण थी शोभता स्तुति देव ब्रह्मा शिव करे, घनश्याम जीवो मेघ समझे स्वरूप सुंदर आपनो। विशुद्ध मथुरा आपना सानिध्य माँ शोभी रह्यो, सहु गोप गोपी वृंद ने चित्त फल आपी रह्यो। मम कोड सौ पूरा करो जम ध्रुव पराशर ना करा, वंदन करो श्री यमुना जिने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। श्री कृष्ण ना चरणों थकी श्री जाह्नवी उत्पन्न थया, सत्संग पाम्या आपनो ने सिद्धिदायक थई गया। एवो महात्म्य छे आपनो सरखामणी कोई शू करे, समकक्ष मां विशके सागर सुताए कज खरे। एवा प्रभु ने प्रिय मारा हृदय मां विवसु, वंदन करो श्री यमुना जिने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। अद्भुत चरित्र छे आपनो, वंदन करो प्रेम
हर्षे नाम ने कोई भय छाया सदा छी आपनी गोपी जनों ने प्रिय बना एवी कृपा बस राख जो वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो श्री कृष्ण ने प्रिय आप छो मम देह सुंदर राख जो भगवत लीला माथाय प्रीति स्नेह एवो आप जो जब आपना संसर्ग थी गंगा जी पुष्टि मावया मम देह मन श्री कृष्ण ने प्रिय थाय एवा राख जो विरहाति माहे मात मारा हृदय मां बिराज जो वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो हूँ आपनी स्तुति शू करूं महात्म्य अपरंपार छे श्री लक्ष्मी विष्णु सेववाथी मोक्ष नो अधिकार छे पण आपनी सेवा थकी अद्भुत जल क्रीड़ा तणु जलनाणुनी प्राप्ति थाय गोपी जनोना स्नेहथी ए स्नेहनो सुख दिव्य छे मन मारो एमां स्थापजो वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो कोई स्नेहथी करशे सदा पाठ यमुनाष्टक तणु निश्चय प्रभु ने प्रिय थशे ने नाश थाशे पापनो सिद्धि सकळ मळशे अने श्री कृष्ण मां वधशे प्रीति आनंद सागर उमटशे ने स्वभाव पण जाशे जीती जगदीश ने वाला मारा वल्लभाधीश उच्चरे वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो वंदन करो श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आशय आप जो। माला गले पड़ी अगड़ बम बम अगड़ बम बम हर हर महादेव जय यमुना मैया की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय यमुना मैया। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित शृंग बंदरपुच में स्थित कालिंद पर्वत है। इसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिम मंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत से प्रकट होती है। इस स्थान की ऊंचाई 20,731 फुट है। वहां इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर ये नदी अनेक पहाड़ी दरों और घाटियों में प्रवाहित होती है। ये अपने उद्गम से लगभग 95 मील दूर सहारनपुर जिले के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आ जाती है। उस समय इसके तट तक की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 1276 फुट रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं। वहाँ यमुना इसकी जननी मानी जाती है। इस प्रकार ये सच्चे अर्थों में ब्रजवासियों की माता है। अतः ब्रज में इसे यमुना मैया कहते हैं। ब्रह्म पुराण में यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप का स्पष्टीकरण दिया है। गर्ग संहिता में यमुना के पंचांग, पटल, पद्धति,
कव्य, स्तोत्र और सहस्त्र नाम का उल्लेख है। यमुना नदी उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाके से आगे बढ़ती हुई दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर। नमो नमः शिव शंकर, 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 नमो नमः शिव शंकर। योगी हितकारी हो सबके स्वयंभू परमेश्वर। तुम दिगंबर अगम गोचर दिव्य हो सर्वेश्वर। सत्य तुम हो नित्य तुम हो। आज भी आप जो इस मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग दक्षिण की ओर ही मुड़ी हुई होगी। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी और ये भी कहा जाता है आज भी भगवान शिव शिवलिंग के रूप में गहरे ध्यान में यहाँ वास करते हैं। मंदिर के स्थान पर सामने ही शक्ति मंदिर भी है। वहाँ एक 20 फुट का त्रिशूल स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये वही त्रिशूल है जिससे माँ दुर्गा ने दानवों को मारा था और ये त्रिशूल इस जगह पर आकर गिर गया था। मैया गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। अश्वमेध यज्ञ के दौरान इंद्र ने बलि का घोड़ा चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जहां ऋषि कपिल तपस्या कर रहे थे। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कर्कश आवाज से तपस्या में लीन मुनि को परेशान कर दिया। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी ज्वलंत आंखों से राख में बदल दिया। राजा सगर के एक अन्य पुत्र अंशुमान को जब इस भयावह घटना का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा को मुक्ति देने की विनती की। तब मुनि ने उन्हें बताया कि यदि पवित्र गंगा का जल इन भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। अंशुमान ने बहुत प्रयास किया पर वे अपने भाइयों को मुनि के शाप से मुक्त नहीं करा सके। समय बीतता गया और यह कठिन कार्य अंशुमान के पोते राजा भगीरथ के कंधों पर आ गया। पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु भगीरथ ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और अंततः उनकी अनन्य प्रार्थना पर गंगा धरती पर आने को राजी हो गई। अब समस्या यह थी कि गंगा की तीव्र धारा सीधे पृथ्वी पर आती तो प्रलय ला सकती थी। इस चुनौती के समाधान हेतु भगीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव का आह्वान किया। तब भोलेनाथ ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में धारण किया, जिसके बाद गंगा धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हुआ। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। गंगा केवल एक नदी नहीं, ये विष्णु भगवान के चरणों से निकली दिव्य धारा है। पृथ्वी प्यास से तड़प रही थी, जीवन की आशा बस एक गंगा की अवतरण। राजा भगीरथ ने हजारों सालों तक तप किया ताकि गंगा पृथ्वी पर उतरे। गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि शिवजी ने अपनी जटाओं में उसे थाम लिया। शिव की कृपा से गंगा धरा पर उतरी, शांत, पावन, जीवनदायिनी। गंगा में स्नान करने से सारे पाप कटते हैं, आत्मा को शुद्धि मिलती है। गंगा समय की सीमाओं से परे, भारत की आत्मा की साक्षात प्रतीक। जय गंगा मैया। गंगा मैया, गंगा मैया,
गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया हो। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। भारत की इस पावन धरती पर कई रहस्यमयी मंदिर हैं। इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक है माँ धारी देवी का चमत्कारिक मंदिर, जो कि बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी में स्थित है। माँ धारी देवी को यहाँ पर माँ काली के रूप में पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रोज़ चमत्कार देखने को मिलते हैं। दरअसल यहाँ पे धारी देवी की गर्दन वाला हिस्सा है और धड़ वाला हिस्सा आगे दूसरे मंदिर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो माता की मूर्ति है वो अपना स्वरूप बदलती रहती है दिन में 3 बार। सुबह के टाइम वो एक कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम या रात के समय एक वृद्ध महिला के रूप में। इसी तरह से दिन में 3 बार यहाँ पे माता की प्रतिमा अपना रूप बदलती रहती है। और एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि 2013 में जब इस मंदिर को, यानी कि अभी तो आप देख रहे हैं ये मंदिर ऊपर पिलर्स खड़े करके ऊपर बनाया गया है, लेकिन पहले एक शिला थी अलकनंदा नदी में, तो इस मंदिर को शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी। और जैसे ही माता की मूर्ति को यहाँ से हटाया गया, केदारनाथ में आपदा आई थी जिसे पूरी दुनिया जानती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1882 में स्थानीय राजा ने भी माता की इस शिला को, यानी मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी। तब 1882 में केदारनाथ में आपदा आई थी। आपदा ही कहेंगे उसे क्योंकि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षा भी करती है। ऐसी मान्यता है कि माँ धारी देवी की प्रतिमा को यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था, लेकिन एक जनश्रुति के अनुसार माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ पर द्वापर युग से स्थित हैं और 5 पांडव भी इसी मार्ग से होकर गुजरे थे। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातः तव चरण सेवा न रचिता। न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि सुनता है मेरी तू हमेशा। कलेश विका रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी मसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। सुनता है मेरी तू हमेशा कैलाशपति। चरणों में रख ले मुझको सदा,
कैलाशपति। नंदी सवारी तेरी, सूरत बड़ी प्यारी तेरी, गोरी मैया साथ में भी रांझे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को किया ये तरसे भोलेनाथ। केदार बुला ले भोलेनाथ मेरे नाथ, तुमको देखने को किया ये तरसे भोलेनाथ। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए। विपन्न कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मैं दुनिया की दौलत दुनिया पे वार के आया हूँ, तू खास करे या नास करे मैं हार के आया हूँ। तनू न दुनिया कहती अंतर्यामी बोले, तू सबके मन की जाने सबका स्वामी बोले। ओ मेरी भक्ति ने तू मान ले, जिद या प्यार मान लेने। मैं छोड़ दूं यारी सारी, तू मन यार मान लेने। ओ मेरे मन के मंदिर ने बोले केदार मान लेने। धीरे धीरे दुनिया से मैं दूर जा रहा हूँ, धीरे धीरे दुनिया से मैं दूर जा रहा हूँ। तुझसे मिलने बाबा मैं केदार आ रहा हूँ।
पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहां बहा होती है, तुम हो जहां बहा होती है अमृत की बरसात जी, रहना है। बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा, जयकारा बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा, जयकारा बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा, बोलो जयकारा बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा। आरती की जय मेरे भोलेनाथ की, मेरे भोलेनाथ की, मेरे शंभुनाथ की। चुन चुन कलियों से मैं हार बनाऊं, हार अपने भोलेनाथ को मैं पहनाऊं, अखंड ज्योति भोले तेरे कदमों में चढ़ाऊं, कदमों में चढ़ा के तेरी आरती में गाऊं। आ जाओ भोले आ जाओ, हमें दर्शन देके चाहे चले जाओ, आ जाओ भोले आ जाओ, हमें दर्शन देके चाहे चले जाओ। जयकारा बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा। जिस भी रूप में तुम आओगे पहचान ही लूंगा, अपने आंसुओं से फिर तुम्हारे चरण धोऊंगा। सृष्टि न थी तब शिव ही शिव थे, सृष्टि रची तो कण कण में शिव हैं, पशुपति हर जीव में शिव हैं, और जो नहीं शिव ही शिव हैं। भोले किस बात से मैं भय करूं जब साथ तू मेरे,
नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपूर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमास महादेव की ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने हर हर महादेव बब के गण भूत भयंकर भूतलनाथ यदंकर तैनकते बन के दल अंबर बाधाई बंकर गाजत शंकर पाहक तै डमरुई दडंकर 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 डमरुई दडंकर धा जतंकर शंकर ते कैलाश सरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे हर रंग ब्रह्मांड हले दड़रम दड़दा कर डाक बजे जललम दंग जल कराल जरे सदरम फड़रम गण सांस सजे करके धारणी करड़ंग हरणम मुखनाद कृजंत हरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे हद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरेन्द्र हद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग दोम ददा कट धी कट हद ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट धी कट नाद धरे द्रहद्रा दिदी कट वी कट दो कट फट फरंगट फेर फर ददड़े लग दो ददा कट धी कट घा कट घोर ताल धरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे शंभो सहनाई छाट या पार छटा चौथाट नगाराई चौबर
डम डम का डमरू कारण तोर रणंका भेद भड़ंका गगन गणंका गहरे सा जय देव जय देव जय देव सिद्धे सांगरण कलेसा मगन हमेशा माहेसा जी मगन हमेशा माहेसा हरिओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी जगाधर शंकर 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 महादेव हरिओम हर हर नाद्या नाद प्यास श्री भाणु गे दिन रात तुझ विण दीप प्रदीप नवाज शिव झोकण कण माया शिव ने भजो दीन ने रात 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 शंभो शंकर शिव 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 जय शंभो शंकर शिव 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 जय शंभो शंकर शिव 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 जय शंभो शंकर कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू को कभी शिव तूने भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायजा बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू बखान क्या करूं तेरी बखान क्या दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे सन्नाटे टपकते जा रहे हैं मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी
जोशीमठ कैसे बना, क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, तो चलिए सुनाते हैं आपको जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की 3 कहानियां। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद ने मां लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप तप किया। कहते हैं कि प्रहलाद के जप और तप के प्रभाव से भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत हो गया और इसके बाद वे शांत रूप में जोशीमठ मंदिर में विराजमान हुए। जोशीमठ के इस नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है और स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है कि जब ये भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल कहीं और पूजे जाएंगे, जिसे भविष्य में बद्री कहा जाता है। ये जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। जोशीमठ से जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ के ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया था और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि शंकराचार्य जोशीमठ की भविष्यवाणी लिखी है, लेकिन आज तक इस भविष्यवाणी को कोई पढ़ नहीं सका। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे। नरसिंह मंदिर जोशीमठ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को समर्पित है। बारह 1200 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। नरसिंह मंदिर की ये मान्यता है, जब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह, जो कि आधा नर आधा शेर है, उसका रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और शांत होने के लिए इस स्थान पर आए और अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि संत बद्री जाड़े के समय पे यहाँ विश्राम करने आते थे और सर्दी के समय में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो वह मूर्ति यहाँ स्थापित हो जाती है और लोग दर्शन के लिए यहीं आते हैं। इंद्र चंद्र कुबेर धुनि कर धूप दीप
विश्वम्भरं श्रीबद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवनमन्दसुगन्धशीतल हेममन्दिर। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। वशिष्ठ गुफा, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ मंदिर आदि ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ऋषिकेश दो शब्दों के संयोजन से बना है, ऋषिक और एश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और एश का अर्थ है भगवान या गुरुवार। सन 1960 के दशक में बीटल्स ऋषिकेश के पास योग का अध्ययन करने के लिए आया था। तब से इस शहर ने खुद को दुनिया की योग राजधानी कहा है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। आया तेरे घाट पर तेरे रंग रंगारे, मैं तो जैसे मिट गया हो गया मैं गंगारे। आया तेरे घाट पर तेरे रंग रंगारे, मैं तो जैसे मिट गया हो गया मैं गंगारे। मैल तन को तो माई जल कोई भी धोवे, तुझ में नहा के होवे मैला मन चंगारे। मन गंगा रंगा तन गंगा रंगा, जीवन गंगा रंगा हर गंगे हर गंगे। मन गंगा रंगा तन गंगा रंगा, जीवन गंगा रंगा हर गंगे हर गंगे। तेरे बिन तीरथ क्या, तेरे बिन भारत क्या, होती नहीं तू जो यहाँ, होती फिर विरासत क्या। हो तेरे बिन तीरथ क्या, तेरे बिन भारत क्या, होती नहीं तू जो यहाँ, होती फिर विरासत क्या। हो अमृत धारा तेरी देखे नहीं रात दिन, बहती माँ तू तो सदा, तुझको मुहूर्त क्या। हो डुबकी लगावे जो बनाने एक बंदारे,
उजली लहर के आगे पड़े फीका चंदा रे। गंगा रंगा धन गंगा रंगा जीवन गंगा रंगा हर गंगे मन गंगा रंगा धन गंगा रंगा जीवन गंगा रंगा हर गंगे हम पर तेरा उपकार है गंगे, धरती को तू उपहार है गंगे। कल्याण सदियों से किया तू